हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं उन बहनों से बात करना चाहूंगी जो अपने घर में बहुत कलेश करती हैं। मतलब पता है क्या, अच्छी खासी पति कमाता है, सब कुछ है ना, उसका उनके हस्बैंड ना शराब पीते हैं, कुछ भी उनके अंदर बुरी चीजें आदतें नहीं है, फिर भी वो बहनें ऐसी हैं कि जो पॉइंट ढूंढती हैं बस लड़ने का। घर में कुछ कोई सामान ना आया तो उसके लिए कलेश करना शुरू कर देंगी। कभी कोई टॉपिक ना मिला तो अपने सास ससुर को लेकर टॉपिक छेड़ देंगी, और उन्हें लड़ना है तो लड़ना है। क्यों लड़ना है सोचिए। मतलब आप उस घर को स्वर्ग बनाने से ज्यादा नर्क क्यों बना रही हैं। आपको क्यों नहीं समझ आता है कि ऐसा करने से आप जो है कितनी नेगेटिव हो जाती हैं। कलेश करने से पता है क्या होता है, कलेश करने से सारी जो कुलक्ष्मी है ना घर में आने लगती है। जो हमारी लक्ष्मी माता चली जाती हैं। कहते नहीं, घर में जब कलेश रहता है तो लक्ष्मी नहीं रुकती हैं, कभी नहीं रुकेंगी। आप चाहती हो कि अगर आपके पति अच्छे से कमाए, तरक्की करें, तो कलेश खत्म करिए। जिस कलेश की वजह से आपके घर में पूरा द्वंद युद्ध हो रहा है, वो खत्म करिए। उससे कुछ नहीं मिलेगा, आपको कोई फायदा नहीं है। आपके घर में बच्चे हैं, सोचिए अगर आपके घर में बेटी है, आप कलेश कर रही हैं, तो बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पता है क्या करेगी, वो सीखेगी वही चीजें, और जब उसकी शादी होगी वो भी जाके अपने घर में वही कलेश करेगी। जब आपके पास शिकायत आएगी तब आपको बुरा लगेगा। जब वो कहेंगे कि पता है क्या बोला जाता है, जब वो बेटी ससुराल जाती है तो बोला जाता है इसकी माँ ने तो यही संस्कार दिए थे। तो सोचिए अगर ये शब्द सुनेंगी आप अपने कानों से, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, आपको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। आप इतना ज्यादा ट्रिगर होगे, उससे इरिटेट हो जाओगे ये बातें सुन के। आपको मन करेगा कि मैं थप्पड़ मार दूं जाके, जो ऐसे बोलेगा। तो जो संस्कार अगर माँ अच्छे से रहती है ना, तो वो जब बेटी सीखती है ना, तो वो जाके अपने ससुराल में जब वो चीजें वो वहां करती है ना, तो उससे तारीफ होती है। और बिना संस्कार की माँ जो कलेसी माँ है, तो क्या होगा, यही होगा कि जाएंगी, उसके बाद वही संस्कार लेके बेटी जब जाती है तो वही शिकायतें आती हैं। तो जब आप सीखेंगे तभी तो अपने बच्चे को सिखाएंगे। तो कलेश करना छोड़ दीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि क्या, घर में ननद आ गई, वो भी तो बेटी है उस घर की, आ गई तो उनको टॉपिक चाहिए। अगर वो 2 दिन बैठ के खा लेंगे तो आई है महारानी यहाँ बैठ के खाने के लिए, क्यों बोला जाता है। आप अपने मायके में जाती हैं, अगर आपकी भाभी आपको बोले तो बुरा लगता है ना, तो क्यों बोलना, ऐसे ऐसे शब्द क्यों बोलना कि अगला इंसान हर्ट हो जाए और आप अपने लिए कर्मा बना लो। पाप है ये सब। क्योंकि भगवान की जो नजर है ना, वो सब पे रहती है। मत सोचिए कि हम कमरे के अंदर बंद हैं, किचन में बना रहे हैं और घर वालों को गालियां दे रहे हैं, कोई नहीं सुनता। भगवान सुनते हैं, आपके पास ही खड़े हैं। और जो सोल है ना, वो उन्हीं की एनर्जी है। तो समझ लो कहाँ जो आप मन में सोच रहे हो वो भगवान तक पहुंच रहा है, क्योंकि भगवान भी आप ही के अंदर है। फील करो तो बगल में, अच्छे से फील करो तो अपने अंदर ही है। तो ये होता है। तो इस चीज से आप बचिए, हमेशा बचिए। गलती से अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट है ना, आपको क्या लगता है कि आप कलेश करोगे। और पता है क्या होता है, आजकल लोग खाना बनाते हैं तो पता है क्या करते हैं, गाली देते रहते हैं मन ही मन। ननद को, कभी जेठानी को, कभी सास ससुर को, आ गए पता नहीं कहाँ से, मैं इनको बना बना के खिला रही हूँ, खिला रही हूँ। ये सब चीजें आप पता है क्या करते हो, उस खाने में ना नेगेटिविटी देते हो, उसमें नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करते हो। आपको लगता है कि मैं खाना बना रही हूँ, और कि ज्यादा औरतें पता है कहाँ डिस्टर्ब होती है, किचन में ही बनाते समय, वहीं उनका सारा थकान वहीं किचन में ही दिखाई देता है। जब वो परेशान होती है खाना बनाते समय तो बहुत इरिटेट होती हैं। तो खाना बनाते समय तो आपको भगवान को याद करना चाहिए, राम नाम जपना चाहिए। अगर हो सके ना तो राम नाम जपिए, क्योंकि उसमें एनर्जी जब देंगी ना, तो जो आपके खिलाफ भी अगर है, मान लीजिए कलेश करने के कारण वही लोग हैं, तो वो लोग ना, उनकी बुद्धि चेंज हो जाएगी, आपके लिए अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं। और आप लोग सोचते हो कि मैं ऐसे बना बना के खिलाती रहूंगी और वो लोग मेरे लिए अच्छा सोचेंगे, कभी नहीं सोचेंगे। आप सोचते हो मैं इतना मेहनत करके खिला रही हूँ, क्यों नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि आपने उसमें इतनी नेगेटिव एनर्जी भर दी ना उस खाने में। जो जो खाएगा वो सब नेगेटिव हो जाएगा। इससे अच्छा सात्विक बनिए। और सात्विक बनने के लिए पता है क्या करना पड़ता है, सबसे पहले भगवान को पकड़ना पड़ता है। आपने भगवान को नहीं पकड़ा तो समझ लो पूरी जिंदगी आप थक जाओगे उनको समझाते समझाते। आप थक जाओगे कि मैं इनको सुधारूं कैसे, कोई तरीका नहीं है, सिर्फ भगवान की भक्ति। आप भगवान को पकड़िए, फिर देखिए कैसे भगवान उनके अंदर बसते हैं। फिर वही आपको आशीर्वाद देंगे, वही आपको प्यार देंगे, वही ननद आएगी आपको प्यार से गले लगाएगी। लेकिन कभी किसी के लिए बुरा मत सोचना, तभी आपके घर में कलेश जो होता है ना उससे बच पाएंगे आप, क्योंकि रीजन आप ही बन जाते हो। मत बनो। भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, नाम जप करो, बेजुबानों की सेवा करो। आप तो एक औरत हो, माँ की ममता तो होनी चाहिए ना यहाँ।
आप हर एक इंसान के लिए, ऐसा नहीं कि ननद है उसके लिए भी माँ वाली फीलिंग जगाओ कि कोई बात नहीं, किसी की बेटी है, आपकी बेटी आएगी। अगर आपकी बेटी आपने अपनी बेटी की शादी कर दी, वो आएगी तो उसकी खातिरदारी नहीं करते, तब तो आप अपनी बहुओं को ऑर्डर दोगे कि आज अच्छा अच्छा बना लेना, मेरी बेटी आ रही है। तो सोचो ननद अगर आ रही है तो क्यों ईर्ष्या करना, क्यों जलन करना। सब सब समझ लो सोल है, एक फैमिली है। तो ये चीज हमेशा याद रखना। और कलेश का कभी आप कारण मत बनना कि अगर घर में कलेश हो रहा है तो किसी ने कह दिया कि यही है, सारे कलह की जड़ यही है, ये चीज मत सुनना कभी। और ये आप ही के हाथ में है, आप सबके हाथ में है। सब आप लोग अगर भगवान को पकड़ोगे तो आप शांत रहोगे तो कभी कलेश करोगे ही नहीं। जिस बात पे आप झगड़ा करते थे अपने पति से ना, वो कितना भी गलत होगा, अगर किसी गलत रास्ते पे है तो उसको लड़के मत सुधारना, बस भगवान की शरण में जाना, भगवान को पकड़ना और देखना कैसा होगा चमत्कार। भगवान को एकदम रो रो के आप मनाना, जो कलह करके आप रोते हो ना, भगवान के सामने रोना कि हे प्रभु मुझे इस समस्या से निकालो, वो निकाल देंगे भगवान। आपके पति को सुधार देंगे, आपके घर वालों को सुधार देंगे, सबको सुधार देंगे। ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।